फिर एक बेसिक सा कारण और जो लिखते नहीं है अपने, बाकी सिंपल सा कारण ये है कि फौजी हमेशा डिसिप्लिन में रहता है, और फौजियों का डिसिप्लिन ये कह रहा था कि दिल्ली जाना है। नसीराबाद से कहां जाना है? दिल्ली। उनको जो अफसर का ऑर्डर था, उनका जो अफसर था उसका ऑर्डर था कि अब नसीराबाद से कहां चलेंगे? दिल्ली। तो किसी के मन में भी आई ना कि अजमेर की तरफ चल लेते हैं, तो भी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जब सारे दिल्ली जा रहे हैं तो अपने को भी कहां चलना चाहिए? दिल्ली। डिसिप्लिन नहीं तोड़ना चाहते थे। फौजी की डिसिप्लिन वाला मामला थोड़ा रहता ही है कि फौज साहब हमेशा पूरे के पूरे डिसिप्लिन में रहेंगे। साहब ने कह दिया तो कह दिया, भले वो साहब ने सही कहा हो, भले साहब ने क्या कहो। और फिर वो गांव वाली बात है ना कि गांव में कोई फौज साहब छुट्टी आए तो फौज साहब लाए भैंस। भैंस बताई हुई की बात कभी आपको? नहीं बताइए। फौज साहब भैंस लेके आए। पशु के साथ में दिक्कत रहती है कि पशु नई नई जगह पर आता है तो कई दिन दूध नहीं देता, तो गांव में कहते हैं अणसंदोपण करे। फौज साहब की वाइफ दूध दोने के लिए बैठे, भैंस या तो दूध दे ही नहीं, या कोई आधा किलो दूध निकले उसके, इतने में लात मार दे, कभी कोई दूध बिखेर दे, बाल्टी बिखेर दे। फौज साहब की वाइफ ने 2 दिन बाद में कहा कहां से लाए ये रुपए दे के, ये ऐसी भैंस लेके दूध भी नहीं देती है, कभी लात मार देती है। फौज साहब ने कहा शाम को मैं देखूंगा कैसे लात मार देती है। शाम को उनकी वाइफ दूध दोने बैठे तो फौज साहब लठ लेके पास खड़े हुए। वाइफ ने थोड़ा सा दूध निकाला, कोई आधो किलो दूध निकला, इतने भैंस लात मार गई। लात मार गई तो फौज साहब लगे लठ लेके भैंस को कूटने के लिए। फौज साहब वाइफ ने कहा कूटो तो मत इसको, ये जो आधा किलो धार देती है ये भी नहीं देगी। फौज साहब ने कहा दूध नहीं चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। तो वो बात है, फौजी साहब डिसिप्लिन पसंद होते हैं पूरी तरीके से, डिसिप्लिन मानना जरूरी है भाई। हाँ, तो आपने क्या होता ध्यान नहीं दिया। मेरे पास तो क्या आसपास में इतने सारे फौजी रहे हुए परिवार के अंदर कि मैं फौज साहब को देखता हूँ, फौज साहब नए नए रिटायर होकर जो फौज साहब आते हैं ना, उनसे घर में डरते हैं। एक तो फौज साहब को आदत होती है सुबह 4 बजे खड़े होने की, पूरे घर को खड़ा कर लेते हैं, जवानों खड़े हो जाओ। क्यों खड़े हो जाओ जवानों? नए नए जो टाबर होते हैं गांव में 9th-10th में पढ़ते हैं, वो फौज साहब को देख रास्ता चेंज कर लेते हैं, जवानों दौड़ लगाओ। नहीं 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 लगानी है दौड़। तो फौज साहब वाला थोड़ा सा मामला रहता है। मेरे तो खुद की इच्छा थी कि मैं बचपन में हमेशा सोचा करता था कि यार यदि जाना है कहीं पे, कोई सर्विस करनी है तो कौन सी करनी है? फौज। अपने को फौज में जाना। और इसमें क्या तालियां बजाना? फौज में जाने में तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि मैंने आसपास में देखी वही थी कि हम वहां उस साइड में देखते, गांव में ननिहाल में बुआ के सब जगह वही देखा करते कि बुआ के मामा के जो बेटे होते, या जो हमसे पहले वाली पीढ़ी वाले भी कोई होते, 10th करने के बाद लगाई दौड़, और दौड़ लगा गई फौज में। अब सरकारी नौकरी के नाम पे फौज ही होती, और जो फौजी लग जाते उनको घर में भाई रे क्या इज्जत मिलती बाद में। महिलाएं उनको इज्जत वैसे दे कि वो कैंटीन से पाउडर लाते है ना, तेल लाते, साबुन लाते। मतलब नहाने वाली साबुन इतनी लग्जरी वस्तु थी, आप पूछो मत। साबुन एक ही होती, वो कपड़े धोने वाली, उसी से ओसवाल वाला बट्टा है ना, उसी से कपड़े धोया करते, उसी से नहाया करते, और क्या बाल सिल्की सिल्की रहा करते थे उससे। लाइफ बॉय लाते फौज साहब। मेरे तो मामा जी थे, तो मामा जी लाइफ बॉय लाया करते, तो वो तो मम्मी यूं संभाल के अंदर रखती कि वो निकालनी नहीं है, सोरम वाली साबुन है, सुगंध आती है, और मेहमान आएंगे ना तब निकालेंगे। तो गांव में कोई मेहमान आता तब वो साबुन निकालते। तो फिर ये कि भाई जैसे मेहमान नहा लिया उसके बाद वापस फेंक, ऐसा ये नहीं बात दूसरा न ले, अपने तो ओस वाले से नहाएंगे, ये रख दीजिए। पाउडर वाला तो मेरे को अब भी याद आता, पॉन्ड्स पाउडर आता था, उसके इतने इतने बड़े से डिब्बे आते, वो कैंटीन वाले डिब्बे आते, वो लेके आते। मम्मी इन 1.5 महीने वाली छुट्टियों में ननियाल जाती, मामा जी उन छुट्टियों में आए हुए रहते, वो डब्बे लाए हुए होते, सबको बांटते, और भाई इतने तुम्हारे, तो अपने भी पांति आते, मम्मी की पांति आते। फिर गर्मी के अंदर जब घर से बाहर निकलते तो मम्मी पूरा यूं दोनों भाइयों के हमारे पाउडर लगा के, और पहले गांव में वो और फैशन था कि यूं पाउडर को रब नहीं करना, दिखना चाहिए कि अपने लगाया हुआ। तो बाहर जाके बताना हो रहा है कि बाहर जाके पहली बात तो अगला नोटिस कर ले, अरे इतना पाउडर लगा रखा है। यदि अगला नोटिस नहीं करे तो अपने फालतू में बटन खोल कर कितनी गर्मी है, मैंने तो पाउडर लगा रखा है, तुमने नहीं लगा रखा तो भी नहीं लग रही। तो अगला कहता है यार तुम्हारे पाउडर है, हाँ हमारे पाउडर है। तो वो पाउडर भी दिखाने पड़ते थे वो पहले। तो महिलाएं तो राजी रहे वैसे कि यार कैंटीन वाले तेल एंड पाउडर ये मिल जाते। पुरुष राजी रहे वैसे कि एक आधी बोतल ला के दे दिया करते उनको, उस रम वाली बोतल के चक्कर में डोकरे सारे के सारे वैसे राजी रहते। तो मेरे तक कजन, अब मेरे से वो कोई 15-20 दिन छोटा होगा, तो वो फौज के अंदर लग गया। मैं शायद इधर से फर्स्ट ईयर में आया, और फर्स्ट ईयर क्या, मैं इधर कॉलेज में आ गया था, थोड़ा ज्यादा ही छोटा मेरे से। वो 15 दिन, वो दूसरे वाला 1.5 साल छोटा है, पर मैं इधर कॉलेज पास करके इधर आरएस तैयारी करने आया, और वो उधर फौज के अंदर लग गया। कोई 12th करते ही फौज के अंदर लग गया।
मैं कभी गांव में रहा हुआ नहीं, मेरे पापा की पोस्टिंग उधर हमेशा ही बाहर रही, तो मैं बाहर रहा हुआ। तो मैं एक बार गांव गया हुआ, मैं मेरे दादाजी के पास में बैठा, तो वो आया, तो एक परिवार छोड़ के, मतलब उसके परदादाजी मेरे परदादाजी भाई वैसे, वो आया, उसने आके मेरे को तो इग्नोर ही मारा, उसने बात ही नहीं की कौन, उसको लगा कोई बैठा होगा। मैंने आते जरूर नमस्ते नमस्ते भैया, क्यों नौकरी लगा हुआ है, भले ही छोटा हो पर नौकरी लगा हुआ वो है। अब दादाजी से कई देर बात की, फिर उसने दादाजी से जाते जाते दादाजी ने पूछा कि और कहाँ तेरी पोस्टिंग है, उसने कहा गुवाहाटी अपनी पोस्टिंग, तो और क्या चल रहा है, उसने कहा सब अच्छा चल रहा है, सब राजी खुशी, कहा ठीक है मेरे। दादाजी जाते जाते कहा कब जाएगा छुट्टी वापस, कि अभी 10-15 दिन तो हूँ। फिर उसने धीरे से कहा कि शाम को घर की तरफ आ जाना। तो दादाजी मुस्कुराए, दादा ने मुस्कुरा कर, ये छोरे मना करते हैं आजकल, रहने देंगे। तब उसके मेरे पे ध्यान गया, अच्छा यहाँ भी कन्वर्ट, उसने ये कौन है, तो मेरे पापा का नाम लिया गया। अच्छा अच्छा, उन अंकल का बेटा है क्या, क्या करता है तुम आजकल? तो मैंने कहा मैं वो जयपुर में आरएस की धरेंगे। गुड, वेरी गुड, शाबाश, और बहुत अच्छा है, परिवार का नाम रोशन करोगे, पर कहीं तुम उधर गलत चक्रों में तो नहीं है क्या? जयपुर बच्चे जाते हैं भी ट्रैक से चूक जाते हैं, अपने ट्रैक नहीं चूकना है, परिवार का नाम रोशन करना है। मैं वहां फंसा पक्का करके आऊंगा मैं मत चिंता करो। मुझे लगे यार 1.5-2 साल पहले अब गांव में घूमते थे, 1.5-2 साल में आप फौज में लगे हो, तब से आपके मतलब रंग चेंज है पूरी तरीके से, क्योंकि गांव में नौकरी के नाम पे होती ही पोस्ट। पीछे सर दर्द कर रहा है क्या, यूं कोई वीडियो बनाना है, क्या करना है, बना लिया वीडियो, एक बार और बोलूं? चलो, मैं अब मेरे परिवार की कहानी मेरे परिवार को क्यों सुनानी है परिवार वाले कूटेंगे मेरे को पकड़ के, तू घर की कहानियां सुनाता रहता है। तो ये बात है भाई, डिसिप्लिन वाला मामला था।